अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये बरसाती और चेंज वाला मौसम जो है ना, ये हफ़्ता बिल्कुल ठीक गया होगा। लेकिन इस हफ्ते ने हम पे अपने असरात को छोड़ दिए, क्योंकि अजीब सा मौसम होता है। सुबह ठीक ठाक गर्मी है और शाम को अजीब सी ठंड हो जाती है। यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। वो कहते हैं ना कि रो पड़ा मैं खुद ही लोगों को हौसला देते हुए, तो मैं खुद ही इस ज़ुकाम का शिकार हो गया हूँ। तो आज अगर कहीं खांसी वांसी आ जाए तो माजरत के साथ। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं मलका दी जोड़ी नाल। अच्छा हमारी क्यों मलिक जोड़ी ठीक हो? सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। और जनाब इसके बाद चलते हैं और हंसों की जोड़ी की तरफ चलते हैं। तो आए गुड कैसे हो भाई? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाइट के टाइम में गुड मॉर्निंग, ओ गुड इवनिंग सर जी। इवनिंग हुई नहीं, अब तो नाइट हो गई है। हाँ, पर नाइट सौन लगे कई दिन। अच्छा गुड नाइट सौन लगे हैं। ये इनका बड़ा अच्छा पक्का फार्मूला है। जी नाइट तभी कहना जब कहना कि गुड नाइट भाई मैं सौन लगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाबा जी, आप कोई जरूरी मैसेज आया तो बताएं ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। इतनी ज़रूरी मैसेज ये है कि जनाब इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर हो रहा है, तो उस पर आपने बात करेंगे। तो ये मैसेज मुझे आया है कि उस पर बात ज़रूर उस करें। पर बात जरूर करनी है। किसी बंदे ने मैसेज किया किसी आपके मेरा चैनल ख्याल है कि जी हम क्रिकेट की तरफ तो ऑफकोर्स जाएंगे ही जाएंगे। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। क्रिकेट से पहले हम सबसे पहले टोरंटो 360 टीवी की तरफ से, टीम शोकेस की तरफ से, हमारे सीईओ और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तलहा भट्टी साहब जो हैं और ऑफ कोर्स अरशद भट्टी साहब, हम उन दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक देते हैं उम्रे की। माशाल्लाह रिसेंटली वो उम्रा परफॉर्म करके आए हैं। अल्लाह ताला उनका ये उम्रा कबूल करे और उनकी की हुई हर एक दुआ भी कबूल करे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उनकी दुआओं में हम शामिल थे। ले जी अब हम खुला के बात करते हैं क्रिकेट पे। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि जी वो कहते हैं कि गिरते 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 जो है ना, लेकिन हम ज़्यादा गिरे नहीं हैं, सिर्फ इंडिया के सामने गिरते हैं। बाकी टीमों के साथ हम ठीक ही खेले हैं, लेकिन वो भी मैच बहुत घिसड़ के जो है ना, हाँ जी, वो हमने जीते हैं। लेकिन वो जीत के ऑफ कोर्स एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के तौर पे इस वक्त हम सामने हैं। और फाइनल जो है ना वो होने जा रहा है दोबारा से इंडिया के साथ। इंडिया के साथ पहला मैच खेला, उन्होंने टका के हमें जो है ना बच्चों की तरह मारा, ठीक है जी। दूसरा मैच खेला तो फिर टका हम लोग, ठीक है ना, मतलब वो ओपनर ही नहीं आउट होते थे, मतलब 90 सम पे जाके जो है ना ओपनर्स जो है ना उन्होंने हमारी जान छोड़ी। स्कोर कार्ड आपके सामने है। अगर पहला मैच देखें तो ऑफ कोर्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय आवर बैटर्स। बैटिंग जो है, अब बॉलिंग को आपको कुछ ना कुछ तो डिफेंड करने के लिए देना चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी, जी जी जी। और बॉलिंग को आप डिफेंड करेंगे। जैसे अभी जो कल सेमीफाइनल हुआ है तो वो भी आप देखें कि आप 135 यानी कि 40-45 पे 6 चले गए थे, ठीक है। वो भी देखते हुए फिर वो जैसे कैसे भी है, मेरा आप सबसे मशवरा है कि अगर आपने यही टीम खिलानी है ना तो इनको नीचे से शुरू करो। वो नीचे वाले जो है यहाँ वो जल्दी आउट हो जाए तो शायद हमारे बैटर्स जो हैं वो चल जाएं। तो अगर वो आउट नहीं होते हैं तो कम से कम चलो जो स्कोर उन्होंने करने शुरू में ही कर लें और इनको कहो और जाओ। सैम अयूब वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बड़ा अच्छा बैट्समैन था। जब से उसने कम बैक किया है इंजरी से, नथिंग बट अंडाज। प्रोड्यूसर साहब कितने अंडे हैं? कुछ मेरे ख्याल में को 8-9 हो गए हैं। बेताशा जी, बेताशा अंडे। इन्हें अंडे बाबा ने सर्दियां जी बेचने शुरू कर दिया, गरम अंडे। अब जनाब सर्दियां आ रही हैं और अगर आपने अंडे शंडे बेचने हैं तो सैम अयूब हाजिर है। सरफराज इकट्ठे करके देगा तो टोकरी लवांगा, आधा प्रॉफिट है जी। ठीक है। वो पर कल तो अंडे इकट्ठे टोकरी नहीं लेके देगा, वो इकट्ठे करके भी देगा, वो उबाल के भी देगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ ਦੋ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਰਗੇ ਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਂਡੇ ਖਾਓ ਆਂਡੇ ਖਾਓ ਆਂਡੇ ਖਾਓ अंडे खाओ, ठीक है ना? अंडे देखो जी, गरम अंडे। ਫਿਲਮ ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। हीरोइन फिल्म च मार गई तो उन्होंने घर अफसोस कर दिया। ओ बाबा जी जो फिल्मों में मरते हैं ना वो करैक्टर होते नहीं हैं। सही कह रहे। देखो मेरी उम्र से बंदा कुछ चीज़ों को मसनूई समझ लेना हकीकत। मैं कहा अरे वाकई मर गई। अच्छा मैं गया आगे और ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੜਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੜਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। हाँ,
मलक साहब को कोई नहीं रोक मैं सकता दावेदार ये कहना है कि मैं जी। जन्नत च भी बढ़ाऊंगा तो मैंने फरिश्ते नहीं रोकने रिश्ते नहीं रोकने मुझे साथ लेके जाए नहीं नहीं, लेकिन आयशा मैं इनको जितना जानता हूँ मतलब आई थिंक के बड़ी जन्नत अच्छी पक्की तरह है से इनकी? नहीं, जन्नत नहीं पक्की है। जितना मैं इनको जानता हूँ ना, इन्हें जन्नत पर मुंह भी नहीं करना। इन्हें कहना मैं इतनी ठीक हाँ। ਇੱਕ ਆਪ ਚ ਜੰਨਤ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੋ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ जन्नत में तो यार दूध शहद की नहरें होंगी और बहुत कुछ। चले आए थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते हैं। तो क्रिकेट बाबा जी ने मुझे अचानक एक दिन फ़ोन किया। बेसिकली वो दिन था जिस दिन हम दूसरी दफ़ा जी जी संडे वाले दिन हाँ जी। मैं बड़े सुकून से बैठा, नाश्ता वाश्ता किया। मैंने कहा जी ना कुछ नहीं होगा स्वाय क्रिकेट के। तो जब मैंने देखा ना कि वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय अस, खैर चलो वही हमारा हाईएस्ट था 171 जो है ना, वो हमारा आज तक का इंडिया के खिलाफ हाईएस्ट था चेस देने के लिए। लेकिन उन्होंने यही समझा कि जैसे कोई बच्चे आए हैं बॉलर, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, और बच्चों को उन्होंने चंगा पर भड़का के। तो जब मैंने देखा ना 97 तक कोई आउट नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो यार ग्रोसरी करने चलते हैं। सो दैट्स द बेस्ट। तो तकरीबन आधे घंटे बाद व्हाइल आई वाज डूइंग ग्रोसरीज बाबा जी की कॉल आ गई। देखिया ही है की होया अंज होया अंज होया। इस दफा अगर तू क्रिकेट ते गल ना कीती ते मैं ते ना बोलना नहीं। मैं कहा जी मैं क्रिकेट पे बात करूंगा, लेकिन आपको भी सच सच कहना पड़ेगा। ਬਿਲकुल और सच ये है ख़वातीन और हज़रात, मेरी नज़र में सच 100% ये है कि आपने इस वक्त नहायत नॉन प्रोफेशनल्स को ये टीम पकड़ा दी है, जिनको आप इनकी साहबजादा फरहान की, आप सैम अयूब की, आप अपने दूसरे ओपनर की, स्टिल ही हैड प्लेड अ गुड इनिंग्स, वन ऑफ देम ओनली, ठीक है। अगर आप इनकी एवरेजेस निकाल के देख लेना तो जिस वजह से इन्होंने बाबर को और रिजवान को बाहर किया है ना, उससे कम एवरेज ये दे रहे हैं। और कम से कम उनमें से कोई टिकता तो था। हम इजीली अब तो जो भी स्कोर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा बॉटम टेल एंड जिनका काम बॉलिंग करना है। चलो एक तो ऑलराउंडर्स हैं, आप शहीन का स्कोर उठा के देख लो, जिसका काम स्कोर करना नहीं है विकेट्स लेके देना है। आप जो है वो मतलब ये बॉटम टेल एंडर्स हैं। हाँ जी हाँ जी मोहम्मद नवाज जो है ही बेसिकली वाज आउट ऑफ द टीम, ही केम बैक। चलो बॉल भी अच्छी करता है और उसके साथ साथ ही इज स्कोरिंग एज वेल। इवन कल भी मेरा ख्याल है ये जो मैच है बांग्लादेश के खिलाफ उसी ने जिताया। ऊपर से तो पूरी टाइम फारग थी 46 पे 5, ठीक है ना। तो बाकी जो है उसी ने आओ के 134 पे लिया। यस दे डिफेंडेड गुड, लेकिन अगेन इट वाजंट डिफेंडेबल टोटल, व्हिच गॉट डिफेंडेड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल से, ठीक है जी। लेकिन ये तो वो थे कि जी ऑफ कोर्स मोहतरम आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं। हाँ जी। ये जो सिटी टीवी के मालिक भी हैं 42 के वगैरह वगैरह वगैरह, क्या नाम है उनका, मुझे तो नाम भी नहीं। मोहसिन नकवी। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब, वो आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं, उनको छोड़ो चेयरमैन ही। देखो जी गल है ये कि चेयरमैन ही तो कोई नहीं छड़ता। अच्छा ठीक है, मनो एक गल की समझ नहीं आ रही कि देखो कितना तौहीन में यानी बेया स्टेटमेंट सी जो प्रेस बाबा जी उस पे आते हैं ना बात, आप पहले चेयरमैन की तरफ आ जाए ना, फिर मैं वो क्वेश्चन आप पे पूछता हूँ। आप ये सवाल नहीं अभी मैंने आपको किया। स्टेटमेंट के बाद उसी की तरफ आ रहा हूँ कि इंडिया का जो कैप्टन था उससे उन्होंने पूछा कि जो आपकी जो राइवलरी है, उसने कहा जी नहीं साड़ी कोई राइवलरी नहीं, साढ़े तो मुकाबले की टी असि तो 10 चो 9 मैच सही कह रहा है वो, मेरी नजर में सही कह रहा है। स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आती कि मोहसिन नकवी साहब को बताता नहीं है या उनसे डरते हैं। देखिए ना मोहसिन नकवी साहब की इतनी मसरूफियत उन्होंने अपनी बढ़ा ली है कि क्रिकेट वाल तवज्जो देने का टाइम ही नहीं मिलता, तो छड़ दो फिर। बाबा जी अगर मैं भी मतलब उन्होंने सर आदत है हो गई, और मैं देखना बात हुआ तो प्रोटोकॉल भी होता है कि कदी जी वो बलगारिया के सफीर ਨੂੰ मिल रहे हैं, कदी वो फलाने तुर्की पहुँच गए ने वज़ीर आज़म मिलन, कदी उत्थे भी तुहाडा की काम है यार, तुसीं यू आर जस्ट ए मिनिस्टर, तुहानूं जिहड़ा टास्क क्रिकेट दा दिता है उहदे पाकिस्तान की इज्जत वधाओ जे तुसीं इस काबिल होए हो, नहीं तो छड़ दो फिर। मैं तो यह पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी प्लेट में ज़्यादा है। हाँ जी। तो फिर ये होता है ना कि आप बांट के कुछ कर सकते हैं ऐसा। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जवेद सरफराज को टीम की कोचिंग दे दी जाए, हाँ जी,
तो ये कव्वाली तो गा सकता है, गाने तो गा सकता है, ढोलक तो बजा सकता है, लेकिन टीम की कोचिंग करना उसका काम नहीं है। ही इज अ गुड बिजनेसमैन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी आते हैं। जो एक और बयान आया था और वी टुक अ स्टैंड ऑन है, जो रेफरी साहब ने अपने मतलब खवतिन आप बड़े अच्छी तरह जानते होंगे, आपको जो बाबा जी जिक्र कर रहे हैं ना, वो असल में वो यूँ था कि जी आफ्टर मैच जो पोस्ट सेरेमनी हुई थी ना, उसमें उनके कप्तान ने हमें बड़े साफ अल्फाज में कह दिया था कि जी इनकी हमारे साथ कोई राइवलरी नहीं है, हम तो मैच खेलने आते हैं और जीतने के लिए आते हैं। और वो सही भी है, सही इसलिए है कि जी 9 मैच वो लगातार हमसे जीत हाँ जी, चुके हैं। तो आप किस चीज़ पे इतराते हैं, ठीक है। लेकिन इतराने वाली चीज़ यही है कि बल्कि मुझे रमीज़ राजा की स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा था जी कि अगर आपको उनकी किसी बात का जवाब देना है तो मैदान में दें। आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आप कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, तो आप खुद ही जवाब मिल जाएगा, भाई ये लो। और अगर पीछे जाए ना 80s में 90s में, तो यही उधर जनाब कप्तान साहब, मैं तो आपका नाम भी नहीं लेना क्योंकि आप हाथ नहीं मिलाना पसंद करते, मैं आपका नाम लेना पसंद नहीं करता, ठीक शक्ल ही इंज ठीक जिਵੇਂ है ना। ਪੁੱਠਾ ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ तो है वे क्या फिर की कर लेगा, है वे ਤੁਸੀਂ ਵੀ की ਤਾਂ कर ਹੈ लेगा, है जी, ये है वे, ठीक है। तुसी कह रहे थे है जी, आप मैं- सलाम नहीं लेना चाहते, हाथ नहीं आप मिलाना हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम आपका नाम नहीं लेना चाहते। आप उन्हीं भगौड़ों की लिस्ट में शामिल हो गए हो जो दोनों मुल्कों में नफरत बिछाने में, नफरत फैलाने में एक से बढ़ के एक कदम उठाते हैं। आपने भी उन्हीं का काम किया। जो भी हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और एक होती है कि बंदे में एक जिसको अणख कहते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है ना मिलाओ तो कोई क्या नहीं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। और अगर नहीं मिलाना किसी भी पाकिस्तानी से हाथ, तो मुश्ताक के साथ क्यों मिलाया जब आपने अगले ही दिन हमसे मैच जीत के बांग्लादेश के खिलाफ खेला, तो आपने मुश्ताक से हाथ मिलाया। आप दोगले हो। मुझे आपका नाम नहीं पता, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में तो आपको कोई पूछता भी नहीं, जानते ही नहीं। और वैसे भी टीम खेल रही है अच्छी, या दुबे है ना, उसने कुछ नहीं किया, कमाल खेला है, शर्मा है कमाल खेला है, उनके नाम आते हैं मुझे, आपका इसलिए नहीं आते क्योंकि आप तो ना खेले हो, ना कोई स्कोर दिखाओ ना पूरी इस इनिंग्स में। और कुछ नहीं किया भाई बेनाम, और ऊपर से हाथ नहीं मिलाना। तो अंपायर साहब आपके साथ तो अच्छे तरीके से उन्होंने तसल्ली कर दी आपकी, और बाकी रह गई बात ये जो हाथ नहीं मिलाना और ये वो, हाँ मैच भी जीत गए हो, लेकिन आपको वो प्रोड्यूसर साहब एक इशारा दिखाएं जी, वो पता नहीं क्या इशारा कर रहा है कि वो नहीं वो वाला नहीं, पहले वो जो यू पता नहीं क्या, ये ऐसे 6 बनता है, ऐसे 6 बनता है और फिर ऐसे 0 बनता है, ये एक इशारा किया था, ये 0। तो भाई वो जवाब अवाम ने दे दिया और आप जीत के भी हार गए हो। बुरी बात है, जिद नहीं करनी चाहिए। जंग में रहे, वाह। खेल खेल में वाह रहे, जी वाह, वाह जी, तो ही वाह, मजा आता है। वाह, सही वाह। बात। और ये अदरवाइज ये देखे ना आप, इस पे हरजाना कर दिया जी उन्होंने कि जी इसको आगे खेलने ना दिया जाए। हाँ। लेकिन क्यों ना खेलने दिया जाए भाई? अगर आपका कप्तान बाहर निकल के तो ये कह सकते ये मिशन संदूर को मैच जो है पहलगाम के, उनको मैच दे दिया जाता है कि उनको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर ये इशारा तो कुछ भी नहीं है। और एक इशारा और भी था जो हम शायद वीडियो नहीं चला सकते, ये फरहान का इशारा है, ये दोनों देखे ना, और लेकिन साथ में एक और फोटो लगी हुई है। ये जो फोटो लगी हुई है ना, ये असल में यूं नहीं था सिर्फ, ये प्रोड्यूसर साहब मुझे भी दिखाएं, मैं भी फोटो में आना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये असल में यूं करके ऐसे हुआ था और फिर हुआ। तो ये भी बहुत मशहूर हुआ हुआ है। तो इसमें आपका कमाल नहीं है। अगर आप गाली दोगे तो गाली लोगे, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, अगर छितर से ही मांगते हो तो फिर छितर मिलेंगे। तो आप जीत के भी हार गए और हम हार के भी जीत गए, और फिर इंशाल्लाह कल फिर मुकाबला है। मुझे नहीं पता, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं हमारी टीम कैसा खेलती है, लेकिन इन इशारों से बचना, ये इशारे जो है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आगे जनाब ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, पाकिस्तानी टीम को हम बेस्ट विशेस देते हैं, ठीक है। वी स्टैंड बिहाइंड यू, डजंट मैटर कि तुम नहायत थकड़ टीम हो, ठीक है। तुम Still be behind. हमें तुमसे प्यार है। नहीं प्यार है ना, उसकी प्यार वजह तो ये कोई कि- नहीं है, प्यार नहीं, तो कोई वो नहीं है। वजह है ना कि अगर आपने अगर अच्छा परचम खेलेंगे पहना हुआ है मेरा, तो आई लव यू,
बिल्कुल सब सिफारिशी 100% इकट्ठे हुए हुए हैं, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का दामाद है, कुछ 4-4 बारी आप 0-0 पे लेके मैं आ रहे हो और उसके बावजूद आप टीम में बैठे हो। बस फिर अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मुझे तो, मैं अगर हूं ना तो सबसे पहले मैं कप्तान की छुट्टी करूं। बड़ी बैड कैप्टनसी, बिल्कुल गलत जो है वो उनके डिसीजन से। जिस तरीके से बॉलिंग करवानी चाहिए थी, अगर आपके पास स्पेशल बॉलर हैं तो उनको आजमाओ। आप हर बंदे को कुट खाने के लिए आगे भेज रहे हो, लेकिन खवातीनों बरात इसी कुट खाते खाते माहौल में हम जाते एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के फौर बाद मिलते हैं दोबारा से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू शोकेस जी। और यहाँ पर नया मसला शुरू हो गया जी। जब ये ब्रेक हुई भी थी ना, तो आयशा ने साझेदारी डालने की कोशिश की है, पार्टनरशिप करने की कोशिश की है कि वो जो अंडों का बिजनेस बाबा जी और जवेद सरफराज इकट्ठे मिलके शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं भी उसने कहा जी कि मिल्टन की ब्रांच मुझे दे दो। हाँ जी जी वो मैं संभालूंगी। हाँ, मिल्टन उसने कहा जी मैं खुद संभाल लूंगी। जी। और वो ब्रांच जो है ना टोटल मुझे अभी तक कंपनी का नाम और अंडों की वो जो फ्रेंचाइज है उसका नाम नहीं डिसाइड हुआ। नाम हम सोच लेंगे। जी हाँ जी, बाबे दे अंडे बड़ा अजीब सा हो जाएगा। नहीं नहीं, A1 एलो नाम भी हो गया। बाबा जी की फोटो वहां पे जरूर लगी। अगर आपने वो बिजनेस चलाना है ना, हाँ, तो वहां पे बाबे की फोटो बहुत जरूरी है। वाह जी वाह, वाह, ठीक है बहुत ना? जरूरी, बहुत बाबे की जरूरी। फोटो लगा दो और शाम को एक टिकटॉक वो डेली छोड़ेंगे। ठंड लगती है, अंडे खाने ने, आ जाओ। ठीक है ना? तो क्या इंशाल्लाह आप बात है। देखोगे कि कैसे आते हैं। रीमा का एक लक्स का ऐड आता होता था बहुत पहले जब हम पाकिस्तान जाते थे। उसमें वो कहती थी आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं। वाह। तो जब बाबा जी की तस्वीर होगी तो और फिर जब अंडे उनका बिकेंगे, चेहरा बिकेंगे। होगा तो बिजनेस हमारा तो फिर कोई शय बेच इसमें लो। कोई शक जो भी नहीं है। करेगा। वेरी वेल सेट, वेरी वेल सेट। वो यार तनु ये- कॉम्प्लीमेंट्री। वो तनु खड़ा करांगे, इनू खड़ा करांगे। चाली चाली मैं एक और काम सोच रहा हूँ हाँ। यार। ये तुम लोगों ने रेस्टोरेंट पे अपने फैसल चड्ढा साहब पाकिस्तान के आवे जी कि इधर ही है? इधर ही है जी। इधर ही है जी। फैसल चड्ढा साहब जनाब, आप हमेशा विलेज टेस्ट पे जाते हैं, खाने खाते हैं उनसे। तो फैसल चड्ढा साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब विलेज टेस्ट पे इन बच्चों की अंडों की फ्रेंचाइज अलहदा से लगाएं। हाँ जी। जिस तरह उन्होंने चाय नहीं बाहर मशीन रखी हुई कि बजाय एक एक कप बना के दो, ठीक है ना? तो वो लाची वाली चाय और दूजी मतलब ये चाय वो कड़क चाय, चाय, ये- तो उसके साथ बराए मेहरबानी जो है ना हमारे अंडों की टोली भी शामिल की जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जी आपका कारोबार में कैसा इजाफा हो रहा क्या है। बात है। ठीक है जी, फ्रेंचाइज जो है वो बन जाएगी बाबा जी। आयशा ने ले हाँ ली, जी, ले ली। मिल्टन वाली ने मिल्टन ले ली। वाली। जी। ठीक है जी, मिस्सा का मैं आपको ये लोकेशन मिलो वाह। और वो बेरी। एरन मिल बैरी बैरी नहीं करेंगे। अब्दुल्ला दे देंगे। बैरी तक जाएंगे ना। अब्दुल्ला लो जी, अब्दुल्ला क्योंकि बैरी शिफ्ट हो गया हुआ है आजकल अपनी जॉब के सिलसिले में। वो विश में गुड लक टू। तो बैरी वाली उसको बेचने की कोशिश करते हैं। एरन मिल का एरिया बाबा जी आपके बगैर हिलता ही नहीं। और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਣਗੇ। यार अंडे में जरा ढोलकी पकड़ो, ढोलकी फड़ यार, पकड़ो। फड़ ये यार, अंडे पे कुछ थोड़ा सा शुगल मुगल हो फड़ जाएगी यार अंडे ढोलकी की। फड़ यार ढोलकी फड़ हाँ, फटाफट। अंडे की फ्रेंचाइज जो है, ਲੈ ਵੀ शेर ये ले शुरू जी। कर लो जी अंडे ले लो। अंडे कुछ ऐसा वैसा कुछ कर ਲੈ दो। ਵੀ ਤੋਂ गरम बना अंडे 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 गरम अंडे अंडे ले लो अंडे। अंडे गरम अंडे ले लो अंडे ले लो अंडे। अरे ये भी क्या है? बाबा ब्रांड अंडे। बाबा ब्रांड अंडे। वाह जी, वाह वाह जी। प्लीज इन्हें लैच बना। शायद ये हो सकता है कि हम आपसे एक ऐड बनवा लें इसकी। हाँ। विल पे यू फॉर बाबा दैट। ब्रांड। अंडे बनते गई है। गरम अंडे अंडे गरम अंडे बाबा अंडे बाबा ब्रांड अंडे। हाँ वाह बाबा जी। पता चले वाह महीने जी, के वाह। अंदर कॉस्को में बाबा के अंडे। और यार ये भी हो सकता है हाँ, ना। बहुत बार बाबा के अंडे।
वाह 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 जी। कसम से। और वैसे भी जनाब कास्को के जो बिगेस्ट सप्लायर है ना वो भी एक पाकिस्तानी है जो अंडों का बिगेस्ट सप्लायर है ना, ऑन्टेरियो का। ऑन्टेरियो और ऑन्टेरियो में इतना ही फर्क है जो कि काफी फर्क है, ठीक है जी। ऑन्टेरियो के हालात अभी ठीक है, और ऑन्टेरियो के हालात तो बहुत ही खराब है, बहुत जाइएगा, बहुत खराब। ठीक है जी। और खबरदार हज़रात, बाबा जी ने स्पेशल आपके साथ वो स्पेक्स शेयर किए थे कि जो हॉरंटेरियो है बनते बनते पता नहीं कब बनेगी, हम पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि गड्डियां हमारी टूट गई हैं, टायर अगली खत्म हो गए ने, हाँ। ट्रैफिक जैम हुई पई है, क्रॉस कर नहीं सकते ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੋਨੀ ਗ੍ਰਾਂਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲकुल ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। लो खवातीन हज़रात, एक और टॉपिक बाबा जी ने मुझे अंदर से दे दिया बॉनी ग्रैम्बी के जाने के बाद। वो ऐसे गए कि कहीं दूर गए और फिर वहां से भी आगे कहीं और गए। जब देखा तो वो मेरे पास ही थे, जाने कहाँ गए, ठीक है इंशाल्लाह। तो खवातीन हज़रात, बॉनी क्रॉम्बी जो है आप सभी जानते होंगे, हमारी पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बॉनी क्रॉम्बी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। वो उनका एक इलेक्शन था, उसमें बेसिकली शी टुक अबाउट 57% जी। और वेरी जनरस ऑफ हर कि उसने वो तो जीत लिया कि उनको लीडर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, हाँ जी। लेकिन उसके फौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर वेरी ग्रेशियसली विद 57%, ठीक है, वो आई और उन्होंने ऐलान किया कि आई सपोज टू गेट 2/3 व्हिच आई डिडंट गेट इट, सो शी रिजाइंड। तो इसको कहते हैं लीडर, लेकिन इसमें एक और अमल भी शामिल है और वो अमल है गैरत का। लेकिन हमारे लीडर है पाकिस्तान के कहीं जाते ही नहीं। वो देखो ना, जेल से बैठा पार्टी चला रहे हो, गैरत का छड़ यार, दफा कर, तो केड़े चक्कर च पे हैं। आई नो। और वो जो है वो जो है वो तो बकायदा इलेक्टेड लीडर है ना पार्टी के, उनको तो पार्टी ने मुंतखब किया है, आपको तो पार्टी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अमिताभ के एक डायलॉग यानी याद आता है, चेयरमैन बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता पार्टी से। बराए मेहरबानी इन पे जरा कैमरा रखें ताकि अपना बुग़्ज़ अच्छी तरीके से निकाल सकें। बहुत कुछ इनके अंदर उबल रहा है। तो बाबा जी अंडों के बाद आइए, अब बताएं जी क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें, बोनी ग्राम्बी का जो इस्तीफा है, ये पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए एक मिसाल है कि भाई ये होती है सियासत। क्या पार्टी इलेक्शन 1% से भी जीत जाए तो यू आर नॉट सपोज्ड पर एक अखलाकी म्यार है कि आप अगर 66% से कम वोट लें तो फिर कुछ कोई नहीं कहता आपको, लेकिन आपका ज़मीर कहता है कि रिज़ाइन करें। अच्छा, मेरा तो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो मरूसी सियासी जमातें हैं, ठीक है ना, वो मर भी जाएंगे तो उनके बच्चे आ जाएंगे। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था। और अगला अब तो सवाल मेरा आपका जो ये था, लीडर इमरान खान है वो भी अपने दोनों बेटों को लाने की सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी बात नहीं हुई अभी, लीडर वो मेरा नहीं है। आएंगे इंशाल्लाह, कह रहे हैं इंशाल्लाह आएंगे, वो भी मरूसी है। लेकिन मेरा अगला सवाल यही था, जेल में बैठा हुआ है, तुम अपने केस लड़ो यार, खुदा का वास्ता है। तुम अपने चेयरमैन जो है बड़ा अच्छा आदमी है, खास आदमी है, साहिब इक़्तिदार लोगों को, उसको पार्टी चलाने दो। सवाल की इजाजत देंगे जी सर। अच्छा, सवाल मेरा यही था कि बॉनी क्रॉम्बी का कोई बेटा बेटी आगे आ रहे हैं? नहीं सर, अच्छा, कतल नहीं, या कोई आ ही नहीं सकता, पोता पोती बड़ा रेयर होता है। अच्छा, नहीं होता बहुत, ये तो ट्रूडो जो था वो आया था, बड़ा रेयर है, उससे पहले कोई एक आधी लेकिन वो भी समझे इतने गैप से आया था, कैरी ऑन नहीं किया था। 100-200 साल में मेरा लिए 1 या 2 मिसालें हैं बस। नहीं, लेकिन देखे ना, ट्रूडो ऑफ कोर्स आई लव हिम टू, लाइक जस्टिन ट्रूडो नहीं, ट्रूडो बड़ा ट्रूडो डैड, ठीक है। मैंने उसका भी जो है ना वो दौर देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स क्रेचन आया, क्रेचन के बाद पॉल मार्टन आया, तो वो उसके बाद ये संभले नहीं कभी, खैर, ठीक है, आपकी पार्टी तो। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मरूसियत नहीं कहेंगे इसको, कि उसके बाद वो दोबारा, उस वक्त तो शायद वो एक छोटा सा बच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता वो एक प्रॉपर चैनल से पार्टी के इलेक्शन लड़ते लड़ते आए। सो यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस टू एप्पल, एप्पल टू ऑरेंजेस। लेकिन देखें ना माशाल्लाह, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ग्रेट लीडर, कोई शक नहीं है। मोहतरमा भी आई, उन्होंने अपना मकाम बनाया, ग्रेट लीडर, ठीक है जी। अब जरदारी साहब वेरी ग्रेट लीडर, और फिर यहाँ तक भी साबित करना पड़ा कि जी मतलब बिलावल जरदारी भुट्टो ग्रेट लीडर, ठीक है जी। तो ये मरूसियत है, ठीक है।
और इस मरूसियत जो है ना, इससे निजात, इधर दूसरी तरफ भी निजात चलते नहीं हैं। हो सकती ना, दूसरी तरफ जान नहीं छोड़ सकते, जान नहीं छोड़ जान सकते। नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप गुलाम कहो, तो गुलाम को हम ऐसा ही करते होते हैं। जब अंदर बैठ के जेल का दरवाजा बंद होता है तो वो रात को सोचते हैं कि जी साड़ी पार्टी एन चल रही है, फिर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं फलाने को कर दे, यार क्या कर रहे हो आप, छोड़ दो यार, अपने केस लड़ो, जाओ किते जान छड्डो, पाकिस्तान ਦੀ तबाह कर छड़, डिफॉल्ट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ यूएनओ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, यूएनओ सबसे ज्यादा ਅੱਜ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, यूएनओ पे ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਪਾਕਿस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है सर। जेड़ा पाकिस्तान की तरक्की का मुखालफ है वो कभी फल फूल नहीं पाएगा। याद जिनसे हम पैसे लेते हैं उनको IMF वाले कहते हैं। हाँ जी, आए बैठे जे, ठीक है ना, पाकिस्तान आए बैठे जे, कौन IMF वाले इज्जत करन तो अगली पाकिस्तान उन्होंने आए तारीफ की है, उन्होंने कहा तुसी आज- गर्दिशी करदे जेड़े घट कीते ने वी एप्रीशिएट यू। अज दी स्टेटमेंट है IMF दी, पाकिस्तान इस्लामाबाद च बैठ के, मैं नवाशी दा हामी नहीं हां, मैं जरदारी दा हामी नहीं हां, मैं मरूसी पर मैं सियासतदान कहना हूं। कि पाकिस्तान जिथे तरक्की करेगा मैं ओदा हामी हां। यार ठीक है, वो बंदा जेल में बैठा रहने तो आप तो तरक्की छड़ो कराओ। पहले दफा करो, आप गल ही तरक्की ना कराओ। करो यार, बंदा इस काबिल नहीं कदी गल कीती जी। तो आप ही कर रहे हैं, हमने तो की नहीं है, तो शुरू नहीं की। हमने तो किसी ने बात और की यार नहीं है। देखो चंगे भले ये- अंडे बेच रहे थे। यार एक आंडो वाला दोबारा गाना सुनाना यार, आंडो वाला यार। गाना। कोई सही जा सुन लो। नहीं पहले आंडे वाला, पहले आंडो वाला। इश्तिहार चंगा बना दे यार। ओ आंडे खांदी साडी गल सुनदी नहीं, ओ मोटी होई जाए, साडी गल सुनदी नहीं, ओ मोटी होई जाती है। वेरी गुड। क्या बात है जी, क्या बाबा आ गए जी अंडे। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆਂਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਬਾਲਿਓ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ ਸਨ, ऐसे तक 2 ऑटो वर्कशॉप का नाम, एक ओकविल थे, एक मिल्टन च बाबा ऑटोज है, 30 स्पॉट्स का नाम बाबा चाह के नाम ते है सर। बाबा और हमने बड़ा उनको धमकी शमकी लगाई है, एक बाबा पान भी है, बाबा पान, बाबा पान ठीक हाउस, है। यस। और हम बड़ा हाँ जनाब जी। सबको सू करेंगे। असल में जनाब बाबा जी ब्रांड है और ये ब्रांड वाकई है। और खवातीन और मैं रॉयल्टी भी नहीं मिल रही। एक- तो बाबा एक- कुल्फियां वाला भी है। एक ऐलान मैं भी वाह। करने जा रहा हूँ बाबा जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप मुझे रियलिटी ना क्लेम कर लो, हाँ। तो बाबा मैं जब अपनी नई शॉप खोल रहा हूँ ना, तो उसका नाम भी बाबा है। और बकायदा मैं प्रॉमिस करता हूँ, लाइक बात यू नो, सुनिए। इवन दो कि जी चलो वो आप ही सबकी होगी, मेरी क्या होगी, लेकिन उस पे बकायदा बाबा जी की फोटो लगेगी। बस उसकी इनॉग्रेशन होगी तो हाँ, बाबा जी की बाबा जी फोटो- से फीता कटेगा। बाबा जी हाय से फीता हाय कटवाएंगे। हाय है ना? हाय, वाह वाह और, वाह। मतलब बाबा और- ते फटी। और चैट जीपीटी पे आप सर्च करके देखें जरा बाबा जी को, ये ऑडियंस को हम देते हैं हाँ काम, जी। जरा सर्च कीजिएगा आप चैट जीपीटी पे बाबा जी को। नहीं पूरा बताएं कि आप सर्च नहीं, करना यार, क्या। हम उन पे छोड़ते हैं ना, वो लोग सर्च करेंगे और और यार वो तो हमें बाबा बाबा कर देंगे, बाबे तो और भी बहुत है, ठीक है ना, वो कोई पता नहीं कोई इंडिया के बाबे निकल आए, तो आप प्रॉपर से इरफान मलिक, इरफान बाबा, इरफान बाबा, नहीं। बस आपने इरफान बाबा का पूछना है चैट जीपीटी को, फिर फिर देखिएगा आप वो आपको देखेंगे बताता क्या है होता है फिर। जी ख़वातीन हज़रात, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे या, लेकिन मेंशन जरूर कीजिएगा कि बाबा इरफान मलिक इन ओंटेरियो हाँ, या ये- मिसिसागा ओंटेरियो, जिस तरह मर्जी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। वाह जी वाह। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇਣਾ ਅੰਡੇ ਉਂਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ। ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਰੰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੰਡੇ ਵੇਚੀਏ। गूगल वाले ने ना GOO उन्होंने अंडे ही समझो जड़ा उसमें अंडे ही बने होते हैं। अंडे बेचेंगे तो क्या अमीर ना होंगे? और मजे की बात, विद जीरो क्रिमिनल चार्जेस, हाँ, विद जीरो क्रिमिनल चार्ज। जीरो क्रिमिनल चार्ज ही कोई चार्जेस। नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, उसमें चैट जीपीटी ने जो निकाला ना इनका कच्चा ठिठा, यानी कि वो जो
क्या कुंडली निकाली कुंडली है, जो निकाली है बाबा जी उस की। कुंडली में उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जी क्रिमिनल माइंडेड है हाँ। लेकिन जीरो रैकेट है। अरे वाह भाई वाह। माइंड जो है ना वो क्रिमिनल नहीं चलता। हमारे को जी वैसे बड़ी बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है, हमारी बड़ी तमाम दोस्तों की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी जी क्या आप चाची कि ये जो वर्कशॉप चीमा सब अपनी खोलें। और बाबा ये तो मैंने मतलब वो बहकावे में आगे कह और दिया, बाकी लेकिन आप तमाम नहीं, हम इस पे पूरा शो करेंगे तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई मुफ्त नहीं ये काम होना, मतलब पता कि 2 महीने बाद वर्कशॉप ही बंद होगी साड़ी, ऐसे पैसे दे के काम करना पड़ेगा। हाँ ते बाहर नहीं जी, फ्रॉम आवर साइड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। कोई चीटिंग नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है, काम लाइफ बंटी के साथ होता है। अभी भी ऑफ कोर्स यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ ए शॉप, और अभी भी आपको किसी किस्म का क्लूजन वर्क के रिक्वायर्ड है या कुछ भी हो तो आई एम विलिंग टू हेल्प यू एज मच आई कैन। आपकी मर्जी है, अगर तसल्ली ना हो तो जहाँ मर्जी जाएं, मशवरा जरूर ले लें नहीं क्योंकि चाहे जिथे मर्जी जो बाहर आंडे लगे होने ने आंडे भी खाओ। अच्छा, बाहर आंडे- नहीं ना दिए तो फिर आना तो पड़ेगा। नहीं, मैं तो इतों तक कहना है कि चीमा साहब दी, मैं बिलाल चीमा साहब इज एग्जाम्पल फॉर कम्युनिटी फॉर हेल्प इन स्पेशली नॉट। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कहीं भी बैठता हूँ कि आपको भी नाज़रीन ये कह रहा हूँ कि किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबसे पहली कॉल जो है वो बिलाल चीमा को करें। आपकी गाड़ी टू होने तक, ठीक होने तक, रिपेयर होने तक खर्चा हर्चा की फिक्र ना करें, इनको फ़ोन करें। और बेताशा लोग माशाल्लाह करते भी हैं, और ये हमारी कम्युनिटी में एक मिसाल है। मतलब दिस इज, कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन चीमा साहब कोई बंदा फ़ोन करता है, एक्सीडेंट से लेके वर्कशॉप, रिपेयर, सब कुछ होने के बाद गाड़ी वर्कशॉप से निकलने तक ही इज एक्सीलेंट। बात सुने, आज दोपहर को आपने ला दो भी खिलाया। ला दो चीमा साहब, ला दो चीमा हाँ, साहब। मुझे लगता है ठहरे 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 चीमा मुझे साहब लगता है आज आपने इनकी अच्छी खासी दावत की है दोपहर को। लो जी चीमा साहब, इश्तिहार सुनो, फिर ओदे से जावांगे। मैंने तो कुछ आपने नहीं किया। कुक्कड़ शुक्कड़ इन्हें खिलाया। मैं तो अब देखनी हो कि चैट जीपीटी हूँ अपने शौक में हूँ कि क्या हो रहा है। चीमा चीमे दी वर्कशॉप। लो जी इश्तिहार सुन लो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ मैं है। कोई जुगता ला देना, बाबा जी नाराज हो जाते ने। नहीं, ते जुगता इन्हां नूं मैं- मनाना आज नहीं है होंगे, हुण। आज नहीं होंगे। मना एवे रुस्से नहीं, एक मिनट हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के फौरन बाद आते ही जो है ना आपको मनाने का पूरा मौका दिया जाएगा। खवातीन हज़रात, लेट्स गो टू द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि पीछे प्रोड्यूसर साहब बहुत डांटे हैं। वी कैन सी यू अगेन। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई शक नहीं है। मैं प्रोड्यूसर साहब आपके पास एक वो लाइट का बाबा जी ने भेजा था, बल्कि उन्होंने फेसबुक पे इसको पोस्ट भी किया था, और मैं ये चाहता हूँ कि ये आप ज़रूर देखें कि कनाडा में जो लाइट्स हैं ना वो कुछ इस तरह की होती हैं कि ग्रीन हो तो गो, जो येलो है तो बेसिकली यू प्रिपेयर टू स्टॉप, यू कैन प्रोसीड इन अ येलो बट इफ इट्स सेफ टू डू सो, और तीसरा रेड जो होता है ना प्योर स्टॉप होता है। लेकिन कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है ब्रैम्पटन, वहां पे ग्रीन मीन गो, येलो मीन गो फास्ट, और जैसे ही रेड हो जाएगा ना तो उन्होंने लुक फॉर द कॉप्स और गो फास्ट। मैं इसमें और भी ऐड कर देता हूं कि हिट समबडी एंड गो। तो खवातीन हज़रात, ब्रैम्पटन में एक अजीब सी किस्म की कशमकश है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई यूज्ड टू लिव देयर, आई मूव्ड फ्रॉम देयर नाउ। मैं अभी भी काम वहाँ पे करता हूँ, लेकिन लोगों में पेशेंस जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, और वो पेशेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मेरे ज़िंदगी का खुद का तजर्बा भी है। आई सी देम विद अ डिफरेंट एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड जो है ना मैं कुछ भी किसी को पॉइंट फिंगर नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है और आई हैव सीन इट कि दे ओन अ स्मॉल कार जो 20, 15, 25 हज़ार की होगी, बट दे थिंक कि दे ओन द वर्ल्ड। शायद उनकी वर्ल्ड वही हो, लेकिन उस गाड़ी में वो कहते होते हैं ना, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही।
ठीक। उस गाड़ी के आने से अगर आपका एटीट्यूड बदल देना, तो मेरे दोस्त, लोग यहाँ पे 5-5, 10-10 लाख की गाड़ियां भी चला रहे चला रहे हैं, और शायद वो आपसे ज्यादा हम्बल हैं। हाँ जी। एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। गाड़ी में आप बैठे हो, खुद भी महफूज रहो और लोगों को भी महफूज रखने दो। रिसेंटली यहीं पे ब्रैम्पटन में एक वाकया आया कि देयर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, शी वाज ड्राइविंग, समबडी हिट हर एंड शी लॉस्ट अ बेबी। तो एक जान जिसने इस दुनिया में आना था, वो आ नहीं सकी किसी ड्रंक इंसान की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनफॉर्चुनेट। आप ड्रंक हो या ना हो, ड्रंक हो तो ना चलाओ यार। अगर ड्रंक हो तो ऊपर, अगर पीने के लिए पैसे हैं तो उसके बाद घर जाने के लिए भी पैसे होने चाहिए। प्राय मेहरबानी मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप खुद को महफूज कैसे रख सकते हैं, अपने दाएं बाएं गाड़ी देख के चलाएं। यू नेवर नो कि हु इज ड्राइविंग बिहाइंड यू व्हिच इज नॉट अ नॉर्मल गाय, और बिसाइड यू नॉट अ नॉर्मल गाय। वाह वाह। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फोन। आई डोंट नो, जब हम जवान थे, जब हम बचपन गुजारा है, इसके बगैर हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती थी। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब ये एग्जिस्ट नहीं करते थे तो जिंदगी तब भी चलती थी, फिर भी हम राब्ते में रहते थे लोगों से। लेकिन अब जब ये एग्जिस्ट करता है ना, तो पता नहीं क्या वजह है कि आप इसी पे लगे रहते हो। आपकी नजरें यहाँ आती हैं, रोड पे होनी चाहिए, आपकी हाथ वहां पे होते हैं, वो स्टीयरिंग पे होने चाहिए। तो खुदाया अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए, और आप भी किसी के चाहने वाले हो, किसी की मोहब्बत हो, किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो, किसी की 100 रिश्ते हैं, कोई भाई है, कुछ कैसे है, आप अपने आप को भी महफूज रखें, लोगों को भी महफूज रखें। थोड़ा सा ये ध्यान हटा के रखा करें। जितनी देर ड्राइव कर रहे हैं, मैं बाबा जी को देखा है, हाँ ब्लूटूथ यूज करें, बाबा जी आपकी कॉल नहीं आंसर करते व्हाइल ही इज ड्राइविंग। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, डोंट आंसर इट, नोबडी इज गोना डाई विदाउट योर कॉल। कहीं अगर कॉल नहीं आंसर होगी तो मरेगा कोई नहीं। ये एक सीरियस सा मैसेज मैं देना चाहता था। हाँ, दूसरा ये है कि अब चलते हैं वो तुम्हारे मनाने वाले पास। बाबा जी को मना लो यार, बाबा जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। नहीं, अब मुझे लगता है कि तुझे को मैसेज आ गया। मैं नहीं गुस्से में, मैं कभी गुस्से में नहीं आया सर ये। और ही इज अ वेरी गुड सिंगर और वेरी गुड ड्रमर। और हाँ जी बाबा जी, मनाइए। मनाइए जी, मनाइए। मतलब आराम से नहीं मानते। न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान जाना ही उसने बदल ही दी है। रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। कोई तेरे बाजो दुनिया वीरान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। सीने लाया नहीं सानू जमीदार वे, सीने लाया नहीं सानू जमीदार वे, जमीदार वे। कल्ले जीना नहीं असा भी दिलदार वे, दिलदार वे। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे। असा तेरे नाल की जुबान सजना, कोई तेरे बाजो दुनिया वीरान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। मैंने गुस्सा न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। सीने लाया नहीं हो सानू जंदीवार, कल्ले जीना नहीं असा भी दिलदार वे, दिलदार वे। तेरे नाल जीवांगे, तेरे
तेरे नाल कीती सी जुबान सजना। कोई तेरे बाजो दुनिया वीरान सजना, एक दिन छड़ जाना ही जहान सजना। वाह वाह thank you। वेरी गुड। मेरा छा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है ना। और आपने पूरा इंसाफ किया, पूरा इंसाफ किया गाने के साथ। यार प्रोड्यूसर साहब ये कि इसको अलग से निकाल के ना तो कहीं चढ़ा दो, इसका गाना जो है ना। नहीं ਅਸੀਂ तो इंतजार कर रहे हैं कि अपना म्यूजिक का ग्रुप कदों बनाएगा लहदा से। ये देखो तेरे को राज फाश करना चाह रहे हैं तो इनको बाबा जी हाले ना करो। हाँ, बाबा जी राज ना फाश मेरे को ब्रेकिंग न्यूज़ थी, लेकिन चलो अगली बारी से। चल है जी, बाबा जी के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है। अपना शौकत अली तेरे पास भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है? नहीं बाबे राणे ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। बाबे रंग से देते हैं। ये जरा इसको ढोल की दे, तेरे को ढोल की बजानी आती है? कोशिश तो कर, ਉਹ सामने ਇਹ रख। कर रही है ਪਾੜ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਢੋਲ और नहीं ओ यार कर ले तू ये नहीं क्या दंदा ना बजा, तू हाथ ना बजा, नहीं कर यार कर कर यार। कोशिश आए आहा वाह की सी नहीं नहीं ये भी सही है कि सी नहीं सिखा देगा सरफराज कोई हफ्ता ही सिखा देगा। अच्छा यार इसको सरप्राइज दिखाओ। हाँ जी, हाँ फिर जी, ये है ना कि आप गाना खोल के हाँ और जी। ये साथ में ढोल की बजाएगा। क्या बात। ਅਸਲ ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨੂੰ- ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। बाबा जी ने मंगवाया सी लेकिन वो चिच्चड़ लान ला गया सी इस वजह से जड़ा ना और अच्छा आपसे एक सवाल है। आपको पता है जब इवन दो के इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, लेकिन कल्चर के अंदर है कि जब शादी होती है तो ढोलकी बजती है, उसमें सारी खवातीन बैठती हैं, टप्पे शप्पे गाती हैं ये लोग, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उसमें आपको पता है सबसे ज्यादा कदर किसकी होती है? किसी ਜਿੰਨੇ ढोलकी ਵਜਾਉਂਦੇ जिसने ढोल की हाँ, जिसको ढोलकी बजानी आती है, ठीक है। हाथ लाल पीले हो जाते हैं कसम उनके। से। और ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਭੈਣ ਕਿਹਨੂੰ ਢੋਲਕੀ किनू आती है, किनू आती है। और ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਢੋਲਕੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ, और एक और बड़ी मजे की बात होती है, जैसे बाबा जी ने कहा है ना कि जिसकी उसकी कदर ही कुछ और होती है, और कई दफा ना चाहते भी उन खवातीन को शादी पे बुला लिया जाता बुलाना है। यार जो ना आई तो ढोलकी कौन बजाएगा, ठीक है ना? वाह। तो ये भी एक बड़ी मजे की चीज होती है। तो अब यही सवाल हम ये करते हैं, आप ढोलकी बजा लेते हो? बजा लेती हूँ। गुजारा गुजारा तो जनाब ढोलकी पास कीजिए, हम देखना चाहते हैं चलिए कितनी। देखते हैं। या ट्राई। अब ना हुई तो वो एक अलग बात है। लो जी लो नहीं नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ, उधरों से- शौकत से कुछ अच्छा ही निकलेगा। नहीं, शफकत ने जब ढोलकी बजाई है ना तो मेरे मुंह चो गाना ही निकली है। गाना फंस गया आपका। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਝੋਗੇ ਸਿਆ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਜਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਬਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। आप गाना गाएं। हीरे मोती सोने लाली दो हट्टियां फ्रूट दिया, हीरे मोती सोने लाली दो हट्टियां फ्रूट दिया, मुंह पावे ना बोलिए अखा रखिए सलूक दिया, मुंह पावे ना बोलिए अखा रखिए सलूक दिया। वाह जी वाह। आपको वाली हंसी है। ऐ ते सही आटा मंग सकदी बात मैं वही कहने लगा था, ये ढोलकी जो है ना ये शादियों में बजाने में वाकई आटा मंगने वाली है। ये आटा मंगने वाली है। मैं शर्तिया कहना बजाती थी जे शादी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बजाती रही है। और अब मैं आपको एक और जो है ना मजे की बात अपनी फैमिली की गुजारे share वाली करूं। बजाती हूँ। नो नो, वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल। ख़वातीन आपको अगर आप सबको अगर ढोलकी बजाने के लिए वो खतून चाहिए जिसको आप शादी पे नहीं भी बुलाना चाहते, सिर्फ खाना खाने आएगी और साथ में ढोलकी बजाएगी। कसम से ढोलकी नहीं बजाऊंगी। नहीं नहीं, ये ढोलकी बजाने आएगी सिर्फ खाने की सूरत में। बाबा कारी नाल चम्मच बजान लई। बाबा जी चम्मच। वाह वाह क्या बात है। अगली बात में यही करने चला गया था। अब ठीक, जरा ठीक, गौर ठीक, से ठीक, सुनना। हाँ जी। ख़वातीन ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक गांव से है, तो गांव में तो हमें ये चीज़ वाफर मुयस्सर होती थी कि जी वो ख़वातीन आती थी जब कुछ होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो शादियाँ हैं ना वो शहरों में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। अच्छा जी। जब शहरों में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई ना तो फिर वो होता ये था कि गांव से काम करने वाले साथ आते थे, तो उनमें से किसी न किसी को बड़ी बड़ी अच्छी आती थी और बड़ी मजे की होती थी, और वो उसके साथ जो है ना वो स्पेशली चमचे की भी एक थाप बड़ी स्पेशल सी होती है। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद कभी कभी हम ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हम अपने नौकर साथ नहीं ले जा सकते थे, तब वहाँ पे भी ढोलकी होती थी। तो जब वहाँ पे ढोलकी होती थी ना तो फिर बाबा जी का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, हमाद अनवर चीमा, वाह वाह। तो वो ढोलकी बजाता था, बजाता वो अब जैसी था, लेकिन वो क्या होता है कि जी वो उन दो में काना राजा
कि देन ही वाज डिमांडेड एवरीवेयर। तो वो रख के जनाब बैठ जाता था। जब सिर्फ खवातीन घर की महफिल होती थी तो ज़ाहिर है अपने मर्दों साथ बैठे होते हैं, तो वो बड़ी अच्छी भी जाता था और मैं उसके साथ जो है ना वो तबले पे यानी कि चमचे पे होता था। ठीक है, तो ये फैमिलीज़ के जो इवेंट्स होते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और ये खुशियाँ होती हैं जो बेसिकली जब भी हमारे घर में आती है ना तो हम दिल खोल के मनाते हैं और इन खुशियों में लोगों को भी शरीक किया करें। और बाबा जी मैं यूएनओ की बात करना चाहता हूँ बिफोर वी गो फर्दर अप, सो आई गिव यू द चांस टू स्पीक ऑन यूएन। देखिए जी, यूएनओ पे एक मेला लगा हुआ है आजकल और उसमें ट्रम्प साहब जो है खत्म हो चुका, अब तो घर घर चले गए। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात हुई कता नज़र इसके कि कौन सी हुकूमत है, क्या हुकूमत है और कौन पुश कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान को वेलकम का, ख़ास तौर पे इस्लामी मुल्कों ने। और ट्रम्प साहब की भी उनसे मुलाकात हुई, उसके मकासद ये थे कि यार मेरे तो बसों बाहर हो गई गल, तो हुण तुसीं जिहड़े ने ना अपनी फौज भेज के तो गज़ा दे विच अमन कायम करो। बेसिक क्रक्स ये था। तो उसमें फिर इंडोनेशिया ने भी कहा जी हम 20,000 फौजी भेजेंगे, पाकिस्तान ने भी फैसला नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात ये हुई है चीमा साहब के पाकिस्तान वॉज स्ट्रॉन्गली रिकग्नाइज्ड आफ्टर दी वॉर और मोदी और इंडिया कहीं नज़र नहीं आया। अब इंडिया को अपनी एक और मुसीबत बहुत बड़ी पड़ गई है कि लद्दाख में बगावत हो गई। जब आप किसी के गड़ा खोदते हो तो खुद जा गिरती है उसमें। लद्दाख में बगावत हो गई है और वहाँ कंप्लीट कर्फ्यू लगा हुआ है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और चाइना सीरियसली सोच रहा है कि टेक ओवर किया जाए। बहरहाल लेकिन आप मेरे बराए मेहरबानी जो है ना 5-7 टॉपिक कवर करने की कोशिश ना करें। देयर इज अ पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम, यू स्टे विद इट। अरे मैं ये कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को यूएनओ ने सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन के एक और बहुत अच्छी जो चीज़ आप मेंशन करना भूल गए, आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस। बेसिकली फ़लस्तीन को इवन के कनाडा ने भी रिकग्नाइज किया, ठीक है जी। बहुत अच्छी और फ़लस्तीन की फेवर में बहुत सारी बातें हुई हैं। और जब अगेन पता नहीं क्यों नाम लेने लगा, नेतन्याहू, जब वो आए तो उनकी कोई तकरीर सुनने को भी तैयार नहीं था। पीपल वॉकड आउट, दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट टू। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगह पर पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं और वो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, गज़ा के बच्चों के लिए हैं कि जो वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, उन शहादतों का कोई नेमरो बदल नहीं। जिस तरह हम खुशियाँ मनाते हैं ना, उसी तरह लोगों के दुख में शरीक होना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होता है। उसकी वजह यह है कि दुख में शरीक हों तो आपको बरसों तक याद रखा जाए। बिल्कुल दुरुस्त। और इस वक्त कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन के यूरोप में बहुत ही ज़्यादा उन पे प्रेशर है और इवन होल यूरोपियन यूनियन सेड कि जी नहीं, इट्स टू मच, इट्स मोर देन टू मच। वहाँ पे खुराक नहीं है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर इतनी शहादतें हैं कि लोग वो शहादतों का सुन के रो पड़ते हैं, देखी नहीं जाती वो लाशें। और उन बच्चों का, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनको जंग की नज़र किया जा रहा है। पता नहीं ये किस चीज़ की खुमारी है, पता नहीं कैसे इंसान समझेगा और कहाँ पर उसकी भूख ख़त्म होगी। मेरी आपसे ये इल्तिजा है, हमारी पूरी टीम की इल्तिजा है कि जब भी यहाँ पर भी कोई मुजाहरा हो तो आप बराए मेहरबानी पुरअमन एहतजाज के लिए, सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए वहाँ पे ज़रूर जाएं। ग्रुपों में शेयर करने से कुछ नहीं होता। आपकी एफर्ट क्या है इसकी तरफ? उन बच्चों को आप क्या देना चाहते हो? कम से कम एक आवाज़ बन के कहीं खड़े तो हो जाओ, बिल्कुल आराम से, प्यार से, बग़ैर सादा एहतजाज। जी सर, ठीक है जी। और ये एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे पता है प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है, इसके बाद जब वहाँ पे ये सब ख़त्म हुआ तो 6 मुल्क की जो है बेसिकली पूरे वो एक बिग कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सदर ट्रंप साहब ने जो है वो उनको समझाने की कोशिश की कि बच्चों ये है वो है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव है जिसकी वजह से शायद ये 6 मुल्कों से मिला कि there is a chance he might will have all these Muslim country armies and plus कि जिनको दिया जाए कि जी आप बजट लाओ और ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो। बात उस तरफ जा रही है और अल्लाह करे ये जल्दी से जले, एक भी बच्चा और शहीद ना हो सके, एक भी इंसान और शहीद ना हो सके और ये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जा सके। रैप अप कर रहा हूँ।
ये देखें हमारे मोहतरम, बहुत ही अच्छी चीज़ जो बाबा जी हमारे पाकिस्तान के लिए हुई है, पिछले हफ्ते जो एक मुआहदा हुआ है, माशाल्लाह और ये मुआहदा जो है ना Very good. इंशाल्लाह ताला हमें फख्र के साथ वो कहते हैं ना, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों वाह पर, जी ठीक है जी, नहीं तेरा नशे नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर। मैंने उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन जो बात समझाना चाहता था समझ गए हो। ये मुआहदा इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और बहुत जल्द इस मुआहदे में कतर भी आएगा, यूएई भी आएगा और सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे। और यही एक वजह है जहां पर हमारा अरूज दोबारा से सवाल शुरू होगा, और इस अरूज के हम मुंतज़र हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अपने हिफ्ज़ो हमान में रखे। अल्लाह ताला किसी को भी कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना दे। हम दिल से ये चाहते हैं कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत से जितनी ये ज़िंदगी दी है अल्लाह ने, वो गुजारो। लेकिन ये काम आप सबसे पहले अपने हमसायों से शुरू करो, हमसायों का ख्याल रखो, हमसायों से प्यार करो। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ज़िंदगी रही तो टीम शोकेस के साथ होगी दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।